हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे दुनिया के जो कॉन्टिनेंट हैं उनको कवर करेंगे, यानी कि दुनिया के जो महाद्वीप हैं उनको हम कवर करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे। 7 कॉन्टिनेंट हमारे कौन कौन से हैं दुनिया में? 7 महाद्वीप। और महाद्वीप होता क्या है? कॉन्टिनेंट हम बोलते किसे हैं? कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं बहुत बड़े जमीन के टुकड़े को, जिसको हम एक कलेक्टिव रीजन की तरह देखते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, ये बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और इसको हम एक कलेक्टिव रीजन की तरह देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहा हूं, यानी सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और आखिर में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया है। आप ऑस्ट्रेलिया को अगर ध्यान से देखें तो चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया पानी से घिरा है, फिर भी हम इसको आइलैंड नहीं बोलते, क्योंकि इतना बड़ा है ये कि हम इसको एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मानते हैं और हम इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कई बार यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया वर्ड भी यूज करते हैं। तो यहां पे यूरोप और ये एशिया, इन दोनों को मिलाकर हम यूरेशिया भी बोलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे जो सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, यहां पे ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ग्रीनलैंड को भी हम नॉर्थ अमेरिका में ही काउंट करते हैं। ये ग्रीनलैंड देख रहे हैं आप, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, इसको हम नॉर्थ अमेरिका में ही गिनते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ये अलास्का भी अमेरिका का हिस्सा है। फिर ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये इतना बड़ा पूरा एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है। तो ये हैं हमारे 7 महाद्वीप। तो एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं पढ़ाना आपको एशिया, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, हम एशियन कंट्री हैं। हमारा जो देश है इंडिया, ये एशिया का कंट्री है। तो एशिया भी समझना एकदम से आसान नहीं है, लेकिन बड़ा आसान मैं आपको कर दूंगा। एशिया के अलग अलग भाग हैं, जैसा हमने करेंसी और कैपिटल वाले वीडियो में भी देखा था। एशिया के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे यहां पे आप जो ये कंट्री देख रहे हैं, ये सारे कंट्री, ये वाला जो एरिया है इतना बड़ा, ये सारे के सारे आसियान कंट्रीज हैं, राइट, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो बहुत इजी हो जाएगा। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके लेफ्ट में वेस्ट होता है और राइट में आपके ईस्ट होता है। तो ये साउथ और ईस्ट की तरफ है, तो ये साउथ ईस्ट एशियन यानी आसियान कंट्री हो गए। फिर ये साउथ में है, ये सारे कंट्री जो हैं ये साउथ में है, तो ये हो गए सार्क कंट्रीज, राइट। फिर ईस्ट एशिया में चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान और ये सब हो गए ईस्ट में। फिर ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में मेनली रशिया है, राइट। ये सेंट्रल एशिया हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। और ये वाला जो है वेस्ट एशिया हो गया, क्योंकि पश्चिम की तरफ है। तो इतने सारे हिस्सों में हमारा जो एशिया है वो बटा हुआ है। तो एशिया धरती का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है, राइट। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है और जो सबसे बड़ा है, दोनों का आंसर एशिया है। और एशिया जो है वो मेनली ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका क्या मतलब है? देखो, पूरी जो दुनिया है हमारी, ये जो पूरी दुनिया है, आप इसको यहां पे एक तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन है और यहां पे इक्वेटर है। तो दुनिया के 4 गोलार्ध बन गए, 4 हेमिस्फीयर बन गए, राइट। ये है ऊपर वाला पूरा का पूरा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हम जीएमटी लाइन से काटें तो ये वाला हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ज्यादातर रशिया आप देख सकते हैं, रशिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ईस्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है। एशिया पूरा नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में है। फिर एशिया जो है ये धरती का जमीन की अगर बात करें तो 30% हिस्सा कवर करता है, यानी पूरी धरती का जितना भी जमीनी एरिया है उसका 30% और पूरी धरती का 8.7%। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखिए दुनिया का ज्यादातर भाग तो पानी है, राइट। तो उस में लगाओगे, यानी अगर मैं पूरा यहां से ऐसे ये इतना ले लूं एरिया, तो आप इसका ये एशिया का लगाओगे तो वो है लगभग 8%, 8.7। लेकिन अगर सिर्फ जमीन ले लें तो उसका है एशिया 30%। 60% आबादी जो दुनिया की है वो एशिया में रहती है, ठीक है।
और दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चाइना और जो इंडिया है वो एशिया में है। अच्छा, एशिया के अब चारों तरफ कौन कौन से महासागर हैं ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। तो एशिया के ऊपर ये आर्कटिक ओशियन हो गया, ऊपर की बात करते हैं तो आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, तो ये पूरा आर्कटिक ओशियन है ऊपर, ठीक है। इस तरफ यानी ईस्ट में क्या है, ये पैसिफिक ओशियन, साउथ में क्या है, ये इंडियन ओशियन, ठीक है। और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में पूरा यूरोप है, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। तो नॉर्थ वेस्ट, ऊपर अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यूरोप, और साउथ वेस्ट की बात करें तो अफ्रीका, राइट। तो एशिया जो है ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, साउथ में इंडियन ओशियन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन। तो आसियान कंट्री कौन कौन से हैं? 10 कंट्री हैं आसियान के, यहां पे आप नाम देख सकते हैं इनके, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। उसके बाद हम बात करते हैं सार्क कंट्री। सार्क कंट्री मतलब इंडिया और उसके नेबर, जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया, तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ये नेपाल है, ये ऊपर भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये श्रीलंका है, राइट। तो ये सारे जो कंट्री हो गए, ये हो गए साउथ एशियन कंट्रीज, और 8 कंट्री हैं टोटल। इसमें ये भी है वैसे, यहाँ पे मालदीव्स जो है वो भी है। उसके बाद ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, ये चाइना है इतना बड़ा, ये चाइना है, ये मंगोलिया है, राइट। यहाँ पे ये जापान है, ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। तो ये हो गया ईस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया की बात करते हैं। वेस्ट एशिया में जैसे ये सऊदी अरब है, नीचे यमन है, यूएई, ईरान, इराक। तो यहाँ पे मैप पे देखिए, ठीक है, ये अफ्रीका छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये सिनाई पेनिनसुला है, ये जो अफ्रीका को वेस्ट एशिया से अलग करता है, सिनाई पेनिनसुला, और ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है। फिर ये लाल सागर है यहाँ पे। तो ये सारे जो कंट्री हैं, सऊदी अरब, यमन, ये ओमान, राइट। फिर यहाँ पे इराक, ईरान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वैसे साउथ एशिया में आ जाता है, अफगानिस्तान को काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ये इजराइल वगैरह, ये सारे अरब कंट्री जो हैं, गल्फ कंट्री, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्री हैं सारे, तो ये सारे आ गए वेस्ट एशिया में। उसके बाद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ये वही सारे कंट्री हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये ऊपर है कजाकिस्तान, यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ पे तजिकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। अफगानिस्तान जो है उसने सार्क को ज्वाइन कर लिया था, तो हम अफगानिस्तान को साउथ एशियन कंट्री कहेंगे। उसके बाद नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में कुछ नहीं है, बस रशिया है, ये इतना बड़ा जो कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रशिया है। तो अब हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, देखते हैं एशिया में क्या क्या आ सकता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी नदी, ये चाइना में है, यांगत्जी। फिर एशिया में सबसे लंबा रेलवे कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबा रेलवे ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक तक जाती है और 9,289 किलोमीटर ट्रेवल करता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी है गोरखपुर, यूपी में, एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लेकिन भविष्य में कर्नाटक का हुबली होगा। एशिया में सबसे लंबा, ठीक है, लंबाई की बात हो रही है, सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो वो है हीराकुड डैम, महानदी, ओडिशा में। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालयाज है एशिया में। एशिया में सबसे बड़ा लेक है कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी, रशिया में। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये आप जानते हैं, नेपाल में। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट दमावंद, ये ईरान में है। एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट दमावंद। सबसे बड़ा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, जो चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है, ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। फिर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है एशिया में पूरे? वो है बोर्नियो, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कई आइलैंड हैं, जैसे बोर्नियो है, जावा है, राइट। तो ये सारे जो हैं, तो उसमें आपको याद रखना है बोर्नियो सबसे बड़ा है। सुमत्रा भी है, ये भी आइलैंड है बहुत बड़ा, सुमत्रा। सबसे बड़ा बॉर्डर दो कंट्रीज के बीच में किसके बीच में है? कजाकिस्तान और रशिया के बीच में जो बॉर्डर है वो 7,644 किलोमीटर का बॉर्डर है। यहां पे मैं आपको मैप में दिखाता हूं। तो यहां पे देखिए, ये कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान का ये जो इतना बड़ा बॉर्डर ये पूरा रशिया के साथ है, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है। ये 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। कजाकिस्तान और रशिया के बीच 7,644 किलोमीटर। सबसे बड़ा कंट्री एशिया में रशिया है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एशिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो है माजुली, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। रिवर आइलैंड मतलब जिसके चारों तरफ नदी हो, ऐसा टापू,
ठीक है, नदी हो ऐसा टापू है माजुली। और सबसे लंबी बीच जो एशिया में है वो चेन्नई की है मेरीना बीच, जो 12 से 13 किलोमीटर लंबी है। राइट, तो यहां पे हमारा एशिया खत्म होता है। एशिया के बारे में इतना ही जानना था आपको। अब हम शुरू करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका को अगर आप ध्यान से देखें तो अफ्रीका के इस तरफ ये पूरा इंडियन ओशियन है, यानी मैं लिख देता हूं ऊपर नॉर्थ, यहां पे साउथ, यहां पे वेस्ट और यहां पे ईस्ट। तो अगर आप अफ्रीका को ध्यान से देखें तो यहां पे ईस्ट में इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, यहां पे ये अटलांटिक ओशियन है, ऊपर जो है मेडिटेरेनियन सी है, जिससे वो ये यूरोप है ऊपर, तो यूरोप से अलग होता है मेडिटेरेनियन सी से। और साउथ में जो है, साउथ में भी इधर से इंडियन ओशियन और इधर से अटलांटिक ओशियन। राइट, तो ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में अगर आप ये वाला एरिया देखें जो यहां पे मैंने शेड किया हुआ है, इसको बोलते हैं साहेल। ये सेमी एरिड एरिया है, यानी मरुस्थली है लेकिन उतना ज्यादा मरुस्थली नहीं है जितना ये ऊपर के एरियाज हैं जहां पे सहारा डेजर्ट प्रॉपर है। ये भी सब सहारन आप इसे कह सकते हो। तो ये जो सहारा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, यहां पे ज्यादा गर्मी और ज्यादा एरिड क्लाइमेट है। तो ये जो इसके सहारा जहां खत्म होता है एकदम, ये साहेल रीजन इसे बोलते हैं अफ्रीका का। तो अफ्रीका जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। ठीक है, एशिया के बाद दूसरी नंबर पे सबसे बड़ा भी यही है और सबसे ज्यादा आबादी भी इसी की है। दुनिया की लगभग 16% आबादी अफ्रीका में रहती है। अफ्रीका जो है वो सबसे लीस्ट वेल्दी कॉन्टिनेंट है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, यानी सबसे गरीब। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखो तो सबसे गरीब है ये। इसके कई कारण रहे हैं, जैसे ज्योग्राफिक इंपेडिमेंट है, यानी कि इसका जो भौगोलिक जहां पे ये है वो लोकेशन उतनी फेवरेबल नहीं है। यहां पे बहुत ज्यादा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन रहा है, बहुत सारे यूरोप के देश हैं जिन्होंने इसको गुलाम बनाया, और जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो उसकी जो संपत्ति है वो लूट ली जाती है। फिर कोल्ड वॉर वगैरह के समय भी बहुत सफर किया अफ्रीका ने। और अनडेमोक्रेटिक रूल, तो बहुत सारे अफ्रीका के कंट्री ऐसे हैं जिनमें बहुत लंबे समय तक जिन्हें कहते हैं ना तानाशाह रहे, जैसे इजिप्ट में होस्नी मुबारक, लिबिया में गद्दाफी। मतलब इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी वेल्थ बढ़ाई और वहां के गरीब लोगों के लिए उतना काम नहीं किया। तो अनडेमोक्रेटिक रूल और डिलिटेरियस पॉलिसीज, इन सब की वजह से अफ्रीका काफी समय से गरीब रहा। इसके रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हुई, यानी इसके जो संसाधन है उनका दोहन हुआ, हनन हुआ, तो ये सब चीजें हुई। तो लेकिन आजकल अफ्रीका जो है काफी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है इसका। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका की ग्रोथ को। अब अफ्रीका के चारों तरफ क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर यानी नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है जो इसको यूरोप से अलग करता है। फिर अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, मैप पे देखिए, बड़ा ही आसान है ये चीजें, कोई मुश्किल नहीं है। देखो नॉर्थ तो हो गया मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ और ईस्ट यानी इस एरिया की बात कर रहा हूं, यानी ये क्या है, ये रेड सी है और ये ऊपर सुएज कनाल। तो इसके अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में तो क्या मिलेगा, सुएज कनाल और रेड सी। फिर साउथ ईस्ट में इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में। हो गया, बड़ा आसान है। इसमें मादागास्कर जो है वो, उसको भी हम अफ्रीका में ही गिनते हैं। तो अफ्रीका के जो देश हैं उन्होंने मिलकर अपना एक संगठन भी बनाया हुआ है जिसको अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। ये आपस में कोऑपरेट करते हैं सब एक दूसरे की ग्रोथ में, इसको अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में है। फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये जो ऊपर स्पेन है और यहां पे ये मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच में ये छोटा सा पानी का रास्ता जाता है जो इधर अटलांटिक ओशियन और इधर मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से ये पानी का रास्ता जोड़ रहा है स्पेन और मोरक्को के बीच में, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए अफ्रीका और यूरोप को अलग क्या, कौन सी स्ट्रेट करती है अफ्रीका और यूरोप, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और मेडिटेरेनियन सी है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद अफ्रीका का सबसे जो बड़ा कंट्री है वो कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो वो है अल्जीरिया, यानी ये वाला कंट्री। ये देख सकते हैं आप, काफी बड़ा है। इसका ज्यादातर हिस्सा सहारा मरुस्थल में है। और सबसे ज्यादा आबादी है नाइजीरिया, तो ये नाइजीरिया है। ठीक है, ये नाइजीरिया है। तो अल्जीरिया की क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और नाइजीरिया की आबादी सबसे ज्यादा है। अब अफ्रीका पे बहुत लंबे समय तक राज रहा कॉलोनियल पावर्स का, तो ये एक बड़ा अच्छा मैप है, ये आपको बताएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो ब्लू में एरिया है ये फ्रांस का है, तो मादागास्कर के ऊपर, और ज्यादातर जो वेस्ट अफ्रीका है इस पे जो राज था वो फ्रांस का था।
राइट। फिर उसके बाद ये ऑरेंज कलर में ब्रिटिश है, तो इजिप्ट हो गया, सुडान, सुडान पूरा का पूरा सुडान, ठीक है, साउथ सुडान और साउथ सुडान। उसके बाद रोडेशिया, जिसे आज की तारीख में जैम्बिया और जिम्बाब्वे बोलते हैं, नॉर्दर्न रोडेशिया, सदर्न रोडेशिया, और साउथ अफ्रीका, फिर नाइजीरिया वगैरह, इन सब कंट्रीज पे ब्रिटेन का राज था। तो मेनली तो अफ्रीका पे जो राज था वो ब्रिटेन और फ्रेंच का था, ठीक है। फिर जर्मनी का राज था कैमरून पे, और इसको जर्मन ईस्ट अफ्रीका बोलते हैं यहाँ पे, और जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, जो नामीबिया वगैरह आज के टाइम में नामीबिया है जो, तो उस पे जर्मनी का राज था। तो ऐसे करके आप यहां पे देख सकते हैं ज्यादातर जो राज था वो ब्रिटिश और फ्रेंच का था। फिर अफ्रीका की यहां पे एक जनरल अगर हम ज्योग्राफी देखें, ये मैप बड़ा अच्छा मैप है, वन ऑफ माय फेवरेट मैप है ये। तो इसमें यहां पे ये एटलस के पहाड़ हैं, ये अफ्रीका में ये एटलस के पहाड़ हैं, ठीक है। तो यहां पे ये कौन से कंट्री हो गए, ये मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया वगैरह में ये जो पहाड़ हैं एटलस के पहाड़ हैं। फिर यहां पे आप देख सकते हैं ये कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है यहां पे, और ये जो है यहां पे ये नामीब मरुस्थल है, नामीब डेजर्ट, राइट। ये साहेल का एरिया है जिसकी बात की थी, ये सहारा का एरिया है पूरा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसमें 4 कंट्री आते हैं, ये सेंट्रल अफ्रीका हो गया, राइट। तो ये पूरा का पूरा वेस्ट अफ्रीका हो गया। तो इस तरह से आपको अफ्रीका जो है वो पढ़ना है। कई लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, लेक विक्टोरिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर लेक यहां पे भी कई लेक्स हैं, लेक मलावी वगैरह, तो इनको हम देखेंगे। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नील नदी, ठीक है, नील नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी है कोंगो, कोंगो नदी का पुराना नाम है जायरे रिवर। सबसे बड़ा जो डैम है अफ्रीका में वो है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम इथोपिया में, जिसकी कैपेसिटी है 6000 मेगावाट। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है द ग्रेट एस्कारपमेंट, ठीक है, ग्रेट एस्कारपमेंट। ये मैं आपको मैप पे दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में ये ऊपर नामीबिया से स्टार्ट हो जाइए, ये इतनी बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है, मैं इसको एक किसी इस हरे कलर में दिखा रहा हूं, ये देखिए पूरी इतनी बड़ी, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है। जैसे भारत में है ना ईस्टर्न घाट्स, कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है, पहले पहाड़ है फिर थोड़े टाइम नहीं है, फिर पहाड़ है, फिर इस तरह से, तो ये लगातार नहीं है। अगर आपसे पूछें अफ्रीका का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो लगातार है, यानी कि जो कंटिन्यूस है, वो कौन सी है, तो आप कहेंगे एटलस। ये लगातार है पहाड़, बीच में ब्रेक नहीं है इनमें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछें जनरल कि अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप कहेंगे द ग्रेट एस्कारपमेंट। तो ग्रेट एस्कारपमेंट कहां से कहां तक जाती है, यहां से स्टार्ट हो जाओ, ये ड्रैकन्सबर्ग बोलते हैं इसे, ये जो एरिया है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला, फिर ये एकदम साउथ से होते होते ये पूरी लेसोथो वगैरह होते हुए ऊपर जाती है, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्लियर। इसके अलावा यहां पे माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, ये इथोपियन हाईलैंड्स हैं, इथोपियन हाईलैंड। यहां पे ये माउंट किलिमंजारो है, ये माउंट केनिया है ऊपर, ये 2 सबसे ऊंचे पर्वत हैं अफ्रीका के, सबसे ऊंचा है माउंट किलिमंजारो। फिर यहां पे ये ड्रैकन्सबर्ग है, नीचे आपको दिख रहा होगा ये ड्रैकन्सबर्ग, तो ये ड्रैकन्सबर्ग जो है पूरा ऐसे जाता है यहां पे, इसको बोलते हैं ग्रेट एस्कारपमेंट, यानी ड्रैकन्सबर्ग जो है वो ग्रेट एस्कारपमेंट का हिस्सा है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है, ये अफ्रीका के सारे पहाड़ हैं इसमें। इथोपियन हाईलैंड्स हो गए, हमने देख लिए। मर्रा माउंटेन्स हैं सुडान में, बस आपको नाम याद रखने हैं, जो मैं मार्क कर रहा हूं बस उतने। सिमियन माउंटेन है इथोपिया में, उसके बाद एटलस माउंटेन मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया में है, और ड्रैकन्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका में, ड्रैकन्सबर्ग। अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया आप जानते हैं युगांडा, तंजानिया और केनिया से घिरा है। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं एक बार, लेक विक्टोरिया कहां पे है, बहुत ही आसान है। तो आप यहां पे देखिए, बल्कि मैं आपको पॉलिटिकल मैप पे दिखाता हूं जिससे आपको कंट्री, ये देखिए, ये जो है ये लेक विक्टोरिया है, ये तो युगांडा, केनिया और तंजानिया से घिरा हुआ है, राइट। तो मैप में देख के चीजें आसान हो जाती हैं। युगांडा, तंजानिया और केनिया से घिरा हुआ है, और ये अमेरिका के लेक सुपीरियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, फ्रेश वाटर लेक। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में है, माउंट किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, राइट। और एक चीज और है, माउंट किलिमंजारो किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, राइट। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन माउंट किलिमंजारो बस एक अकेला पहाड़ है, कोई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ये इसके बारे में बहुत नायाब चीज है कि ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। फिर अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो वोल्केनो, वो भी माउंट किलिमंजारो, क्योंकि माउंट किलिमंजारो जो है वो एक ज्वालामुखी है, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अफ्रीका का यही है। सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, और सबसे बड़ा टापू है मादागास्कर। मादागास्कर एक टापू है, चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो मादागास्कर जो है हम उसको एक आइलैंड बोलते हैं।
फिर यहाँ पे जो विक्टोरिया फॉल है, विक्टोरिया फॉल ये ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे हैं और इन्हें ज़ैम्बेज़ी नदी बनाती है। ठीक है, ज़ैम्बेज़ी नदी ये यहाँ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ठीक है, सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो है विक्टोरिया फॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्टोरिया फॉल सबसे बड़ा क्यों है। मैं सबसे ऊंचा नहीं कह रहा, मैं सबसे बड़ा कह रहा हूं। बड़ा मतलब 1708 मीटर लगातार। इसकी विड्थ कितनी ज्यादा है, यहां पे देखिए, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है गिरना और यहां तक ये लगातार गिर रहा है। ये जो पूरी विड्थ है इसकी, ये पूरी जो विड्थ है ये 1708 मीटर है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इतना ज्यादा पानी, वॉल्यूम का पानी इसमें गिरता है। ये फिर लेक हो गए जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये है लेक विक्टोरिया जो युगांडा, केन्या और तंजानिया से घिरा है। बाकी लेक तंगानिका और लेक मलावी भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेक हैं, लेक विक्टोरिया, लेक तंगानिका और लेक मलावी। तो यहां पे हम खत्म करते हैं एशिया और अफ्रीका। अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप, ये पूरा यूरोप है और इसमें 27 कंट्री ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। ठीक है, 27 कंट्री। तो इसमें नॉर्वे नहीं है, जैसे स्विट्जरलैंड नहीं है, और भी यहां पे आप देख सकते हैं ये बल्कन पेनिनसुला के बहुत सारे कंट्री इसमें नहीं है। तो यूरोप और यूरोपियन यूनियन में ये फर्क है। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 कंट्री हैं और इसमें ऐड और डिलीट होते रहेंगे आने वाले समय में। तो यूरोप के बारे में जान लीजिए। कॉन्टिनेंट जो है ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और यूरोप के नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में है, मेडिटेरेनियन साउथ में है और एशिया इसके ईस्ट में है। यहां पे देखिए मैप पे, ये ऊपर पूरा आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, राइट। यहां पे पूरा आर्कटिक ओशियन, तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, ईस्ट में एशिया है, ये एशिया है पूरा, राइट। फिर वेस्ट में ये पूरा अटलांटिक ओशियन है और साउथ में ये मेडिटेरेनियन सी है नीचे। तो ये है यूरोप के बारे में। और यूरोप जो है ये एशिया से अलग इसे कौन करता है? वाटरशेड ऑफ द उरल माउंटेन, उराल रिवर, कैस्पियन सी, ग्रेटर कॉकस माउंटेन्स, ब्लैक सी और वाटरवेज ऑफ द टर्किश स्ट्रेट। यहां पे देखिए, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो जो सी है, जैसे ये ब्लैक सी है, मतलब एक तरह से एक बाउंड्री सी बन जाती है यूरोप और एशिया के बीच में इन सब चीजों से। उरल माउंटेन हो गए या फिर ग्रेटर कॉकस हो गए इत्यादि। तो यहां पे अब ये आर्कटिक ओशियन है जो मैं कह रहा था यूरोप के नॉर्थ में है, और ये छोटे छोटे सी हैं, लेकिन हम महासागर की बात कर रहे हैं तो आर्कटिक ओशियन की बात कर रहे हैं। ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी ये स्कैंडिनेविया है, ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। यूरोप जो है वो 6.8% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया, यानी हमारी जमीन जितनी भी है, हमारी धरती के ऊपर जमीन है, उसका 6.8% यूरोप में है। और ये दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया के बाद। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, यूरोप दूसरा सबसे छोटा है। 10% आबादी यहां पे रहती है। अब एक बात याद रखिए, कई लोग यूरोप के अंदर ही एशिया को काउंट करते हैं। यूरोप मतलब रशिया की बात हो रही है, रशिया को यूरोप में ही काउंट करते हैं। तो यहां पे ये सबसे बड़े कंट्री हैं यूरोप के, इनमें रशिया नंबर 1 है, यूक्रेन नंबर 2 है, फ्रांस नंबर 3 है, स्पेन और स्वीडन। तो इसमें रशिया आप देख सकते हैं यहां पे यूरोप में काउंट हो रहा है। मैंने आपको बताया था यूरोप और एशिया को मिला के कई बार यूरेशिया बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन आए रशिया, तो आप रशिया मार्क कर देना। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, आप रशिया मार्क कर देना। अगर नहीं हो तो यूक्रेन, और यूक्रेन भी नहीं हो तो फ्रांस मार्क करना। सबसे लंबी नदी जो है यूरोप में, अगेन क्योंकि रशिया हम यूरोप में काउंट कर रहे हैं, तो सबसे लंबी नदी है वोल्गा, और वोल्गा रशिया की नदी है। दूसरी सबसे लंबी है दानूबे, और दानूबे आप जानते हैं रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड में पढ़ाया था मैंने, दानूबे कहां फ्लो करती है। तो अगर ऑप्शन में वोल्गा है तो वोल्गा मार्क करना है, वोल्गा नहीं है तो दानूबे मार्क करना है। यूरोप में सबसे जो ऊंचा डैम है, सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? यह है ग्रैंड डिक्सेंस डैम, जो स्विट्जरलैंड में डिक्सेंस नदी पे है। यह सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, 285 मीटर। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यूरोप में है एल्प्स। ये एल्प्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ऊंचे और सबसे एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है, लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है लगातार। और ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लाइचनस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया, इन कंट्रीज में है एल्प्स के पहाड़। ठीक है, इतने सारे कंट्री में, जिन कंट्रीज में एल्प्स है हम उन्हें अल्पाइन कंट्रीज बोलते हैं। फिर और कौन से पहाड़ हैं यूरोप में? एपेनिन, एपेनिन इटली में है। बल्कन माउंटेन्स, जो बल्कन पेनिनसुला है वहां पे हैं, मेनली बल्गेरिया और सर्बिया में है। ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ हैं जर्मनी में। कैंटाब्रियन है स्पेन में।
कार्पाथियन वाले बल्कन कंट्रीज में है, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन में, और कोकासस हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और रशिया। तो इस वाले डायग्राम में आप पहाड़ देख पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो उरल माउंटेन होते हैं वो एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाते हैं। तो ये देखिए, ये उरल माउंटेन्स हैं यहाँ पे, राइट। ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये कॉकस माउंटेन्स हैं। तो एक तरह से एक ये बाउंड्री टाइप बना रहे हैं सारे मिलके, राइट, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर ये कार्पाथियन माउंटेन्स हैं। कार्पाथियन कहाँ पे हैं? कार्पाथियन बल्कन कंट्रीज में है, राइट। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेन में है, स्पेन के अंदर है कैंटाब्रियन माउंटेन। फिर ये इटली में आप देख सकते हैं एपेनिन माउंटेन। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है एल्प्स। मैं लाल रंग में इसको वो कर रहा हूं, ये पूरे एल्प्स हैं बहुत सारे कंट्रीज में। तो एल्प सबसे लंबी, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। बाकी और भी जो पहाड़ है इनके नाम आप याद रख सकते हैं, राइट। ये ऊपर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। सबसे बड़ा लेक यूरोप में कौन सा है? लेक लाडोगा। लेक लाडोगा ये सबसे बड़ा लेक है यूरोप में, और ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा है लेक लाडोगा। फिर सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो है रशिया और यूरोप के बॉर्डर पे आती है एकदम। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची पीक है। और ये कौन से पहाड़ों में है माउंट एल्ब्रस? ये कोकासस माउंटेन्स में है। फिर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो भी माउंट एल्ब्रस, क्योंकि माउंट एल्ब्रस एक ज्वालामुखी है, 5642 मीटर। सबसे बड़ा आइलैंड यूरोप का है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा बॉर्डर किसका लगता है? नॉर्वे और स्वीडन का बॉर्डर सबसे बड़ा है, 1619 किलोमीटर। मैं आपको अगेन मैप पे दिखा देता हूं नॉर्वे और स्वीडन। तो ये देखिए, ये जो कंट्री है ये नॉर्वे है और नीचे वाला ये स्वीडन है। तो इनके बीच का जो बॉर्डर है ये सबसे बड़ा है, 1612 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया यूरोप यहां पे खत्म। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड भी हम नॉर्थ अमेरिका में ही काउंट करते हैं। तो अलास्का, ये जो यूएस का पार्ट है, कनाडा, यूएस और नीचे मैक्सिको। और ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे सारे, ये सब कनाडा के हैं, राइट। तो अब हमने कौन कौन से एरिया कर लिए हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब हमने कर लिया है। अब हम नॉर्थ अमेरिका करेंगे, फिर साउथ अमेरिका करेंगे, फिर हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ अमेरिका का बॉर्डर अगर हम देखें तो ये कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्थ अमेरिका ये पूरा है, ठीक है। तो इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन, ये पूरा आर्कटिक ओशियन है ऊपर, तो ये बड़ा आसान है। और साउथ में साउथ अमेरिका, राइट। तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, साउथ ईस्ट में साउथ अमेरिका, कैरेबियन सी वगैरह, और बाकी ये कैरेबियन सी भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, और बाकी पैसिफिक ओशियन, ठीक है, वेस्ट में और साउथ में। तो नॉर्थ अमेरिका जो है, धरती पे जितनी भी जमीन है, लैंड एरिया, उसका 16.5% नॉर्थ अमेरिका का है। ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और अफ्रीका के बाद एरिया के हिसाब से। लगभग 7.5% आबादी दुनिया की यहां पे रहती है। अब यहां पे कौन कौन से पहाड़ हैं नॉर्थ अमेरिका में? ये देखिए, ये है ऊपर ब्रुक्स रेंज अलास्का में, फिर ये अलास्का में ये है अलास्का रेंज। उसके बाद ये है सबसे बड़ी रेंज, इसको मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूं, रॉकी माउंटेन्स। ये सबसे लंबी चेन है रॉकी माउंटेन। उसके बाद आप यहां पे ये देख सकते हैं सिएरा नवाडा के पहाड़ हैं, सिएरा नवाडा। यहां पे अपलाचिया माउंटेन्स, और ये लॉरेंशियन माउंटेन्स जो ईस्ट अमेरिका में हैं। तो ये सारे के सारे पहाड़ हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो सबसे जो लंबी रेंज है वो है रॉकी माउंटेन, 4830 किलोमीटर तक है। रॉकी माउंटेन सबसे लंबी माउंटेन चेन है नॉर्थ अमेरिका में। फिर अपलाचिया माउंटेन ईस्ट कोस्ट पे है। ये देखिए, ये अपलाचिया है और ये ईस्ट कोस्ट है पूरा अमेरिका का। तो ये ईस्ट पूर्व की तरफ है, लगभग 2400 किलोमीटर तक। फिर कास्केड रेंज है 1100 किलोमीटर, और सिएरा नवाडा वेस्ट में है एकदम। ये देखिए, ये है सिएरा नवाडा और ये इसके ऊपर है कास्केड रेंज। फिर है अलास्का रेंज, ये है अलास्का रेंज। और अलास्का रेंज में पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत की देनाली, वो अलास्का रेंज में है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है अमेरिका में? मिसिसिपी, और इसमें बहुत सारी नदियां और मिलती हैं जैसे मिसूरी, जेफरसन वगैरह। मिसिसिपी सबसे लंबी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है, 6275 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कनाडा में फ्लो करती है, इसका नाम है मैकेंजी नदी सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे कनाडा में आती है वैसे ये।
सबसे लंबा यहां पे मतलब है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में? वो है ओरोविल। ओरोविल की ऊंचाई 234 है। और दूसरे नंबर पे हूवर डैम कोलोराडो नदी पे, इसकी ऊंचाई है 221 मीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। हूवर डैम कौन से कंट्री में है? सबसे फेमस डैम्स में से है दुनिया के हूवर डैम, कोलोराडो नदी पे अमेरिका में है। फिर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? सबसे बड़ा कंट्री कनाडा। कनाडा का एरिया, क्षेत्रफल अमेरिका से भी ज्यादा है, तो पहले नंबर पे कनाडा, फिर अमेरिका और फिर मैक्सिको। और कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, मैं आपको मैप पे दिखाता हूं कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर। यहां पे देखिए कनाडा और अमेरिका का कितना लंबा बॉर्डर है। ये बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, जमीन वाला, किसी भी दो कंट्रीज के बीच में। और ये 8,890, लगभग 9,000 किलोमीटर लंबा है। फिर ये अमेरिका की झीलें हैं। ये भी अगेन मैं मैप पे दिखाता हूं, किस एरिया को जूम कर रहा हूं। ये देखिए ये अमेरिका है, इस एरिया को जूम कर रहा हूं। ये ग्रेट लेक्स बोलते हैं इन्हें अमेरिका के, तो ये ग्रेट लेक्स को जूम कर रहा हूं। तो ये 5 लेक हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है। इनमें लेक सुपीरियर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ये लेक सुपीरियर। फिर लेक मिशिगन और लेक हुरोन आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, लेक हुरोन और लेक मिशिगन। फिर ये है लेक ओंटारियो और ये है लेक एरी। तो इनको पांचों को बोलते हैं ग्रेट लेक्स। तो सबसे बड़ा लेक है लेक सुपीरियर। फिर सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अमेरिका की है देनाली, जो अलास्का रेंज में आती है। देनाली को पहले माउंट मैकिनले बोलते थे। माउंट मैकिनले, मैकिनले जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, तो उनके नाम पे इसका नाम मैकिनले रख दिया था, लेकिन बाद में पलट के देनाली कर दिया था बैरक ओबामा ने 2015 में। फिर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है अमेरिका में? ये मैक्सिको में पड़ता है, इसको बोलते हैं पिको डे ओरिजाबा। ये 5,636 मीटर लंबा ऊंचा है। पिको डे ओरिजाबा मैक्सिको में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूरे नॉर्थ अमेरिका में। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? चिहुआहुआन डेजर्ट, चिहुआहुआन। ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पूरे नॉर्थ अमेरिका का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। और दूसरा सबसे बड़ा है कनाडा का बैफिन आइलैंड। तो अब मैं आपको यहां पे डेजर्ट दिखाता हूं। ये देखो, ये है सबसे बड़ा डेजर्ट, और इसका कुछ हिस्सा अमेरिका में है और कुछ मैक्सिको में है, चिहुआहुआन। और ये अमेरिका के डेजर्ट हैं। 4 डेजर्ट एग्जाम में आते हैं। ये जो सबसे ऊपर देख रहे हैं ये है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, जो ठंडा डेजर्ट है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये है मोजावे, मोजावे। ठीक है, मोजावे। फिर ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये वाला, ये है सोनोरान, ये गर्म है। मोजावे भी गर्म है, सोनोरान भी गर्म है। और ये नीचे चिहुआहुआन, ये भी गर्म है। तो इनमें ठंडा सिर्फ ग्रेट बेसिन है। ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट है चिहुआहुआन और दूसरे नंबर पे है फिर ग्रेट बेसिन। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो ये साउथ अमेरिका है, इसका सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील है, दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना है। ब्राजील बहुत ताकतवर, सबसे ताकतवर ब्राजील है। इसमें ब्राजील अर्जेंटीना के बीच में राइवलरी भी रहती है। तो अगर साउथ अमेरिका को आप ध्यान से देखें तो साउथ अमेरिका ये रहा। तो साउथ अमेरिका के यहां पे क्या है? ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। और नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में ये कैरेबियन है, मतलब अटलांटिक ओशियन का पार्ट। और नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या है? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का बॉर्डर वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, और कैरेबियन वगैरह में बता चुका हूं आपको। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में क्यों है कैरेबियन? ये देखिए, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट की तरफ है, तो ये कैरेबियन है। तो साउथ अमेरिका जो है ये चौथे नंबर पे आता है एरिया में। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका आता है। ब्राजील इसका सबसे ज्यादा आबादी वाला वो है कंट्री। इनफैक्ट 50% आबादी पूरे साउथ अमेरिका की ब्राजील में रहती है। सबसे बड़ा कंट्री भी ब्राजील है एरिया के हिसाब से, दूसरे नंबर पे है अर्जेंटीना। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका की एंडीज है। ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की एंडीज है, इतनी लंबी श्रृंखला। ये साउथ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7,000 किलोमीटर तक लगातार पर्वत चलते हैं, जिन्हें एंडीज बोलते हैं। सबसे लंबी नदी साउथ अमेरिका में अमेजॉन नदी है, ये अटलांटिक ओशियन में गिरती है, 6,400 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी है रिवर प्लेट, रिवर प्लेट। सबसे ऊंचा डैम वो है अल्बर्टो लियरास डैम, कोलंबिया में, इसकी ऊंचाई 243 मीटर है। यहां पे एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि इताइपू डैम कहां पे है, तो वो ब्राजील में है। ठीक है, इताइपू भी ऊंचा है, उतना ऊंचा नहीं है जितना कि अल्बर्टो लियरास डैम है, लेकिन इताइपू डैम ब्राजील में है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है यहां? एंजल फॉल। ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 979 मीटर, वेनेजुएला में है एंजल फॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये साउथ अमेरिका में है। सबसे बड़ा लेक साउथ अमेरिका में है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे आता है। ठीक है, लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है। सबसे ऊंची चोटी साउथ अमेरिका में जो है वो है माउंट अकानकागुआ। किसी भी पर्वत की चोटी माउंट अकानकागुआ, और माउंट अकानकागुआ जो है ये अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पे आती है।
उसके बाद सबसे ऊंचा ज्वालामुखी साउथ अमेरिका का है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पे आता है। ओजोस डेल सलाडो 6893 मीटर, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो भी है, ओजोस डेल सलाडो। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो पटागोनियन डेजर्ट। अर्जेंटीना में है मेनली, लेकिन चिले में भी है। पटागोनियन डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। और सबसे बड़ा टापू कौन सा है? वो है टिएरा डेल फुएगो, जो अर्जेंटीना में है। तो ये है साउथ अमेरिका। और अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। वैसे साउथ अमेरिका में डेजर्ट आपने और भी सुने होंगे, राइट? तो पटागोनियन डेजर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका की बात करते हैं। अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है नीचे, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं। तो अंटार्कटिका धरती का सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है साउथ पोल, उसके पास है। सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिण में कॉन्टिनेंट है ये। और साउथ, अब अंटार्कटिका के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो मैं कवर करूंगा। तो ये साउथ पोल के पास है अंटार्कटिका, और इट इज सराउंडेड बाय सदर्न ओशियन। यहां पे देखिए मैप में, अंटार्कटिका के ऊपर एकदम ये जो ओशियन है ये है सदर्न ओशियन। ये 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा, और ऑस्ट्रेलिया का डबल है साइज में। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेटेड है पूरे अंटार्कटिका में, मुश्किल से 5000 लोग रहते हैं, और विंटर में तो सिर्फ 1000, क्योंकि विंटर बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा लोग वापस चले जाते हैं। 98% अंटार्कटिका बर्फ से जमा हुआ है। यहाँ पे जानवर वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं रहते, पेंगुइन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, पेंगुइन, नीमेटोड वगैरह। फिर यहाँ पे ज्यादातर अंटार्कटिका एक ठंडा डेजर्ट है, यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, लेकिन दुनिया का 80% फ्रेश वाटर यहीं पे जमा है बर्फ के रूप में। ये अंटार्कटिका है पूरा। और अंटार्कटिका में यहाँ पे ये पहाड़ है जिन्हें ट्रांस अटलांटिक माउंटेन बोलते हैं। ये अंटार्कटिका को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये बड़ा वाला पार्ट जिसे ईस्ट अंटार्कटिका, क्योंकि ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, और ये छोटा वाला पार्ट जिसे हम वेस्ट अंटार्कटिका बोलते हैं। तो ये है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स। ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। फिर यहाँ पे कुछ आप समुद्र वगैरह देख सकते हैं, ये वेडल सी है, नीचे रॉस सी है, यहाँ पे अमंडसन सी है, राइट, अमंडसन सी। तो ये ऊपर पूरा सदर्न ओशियन है, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन। तो अंटार्कटिका में काफी सारी झीलें हैं, नदियां हैं। सबसे लंबी नदी अंटार्कटिका की है ओनिक्स, ONYX, ओनिक्स। और सबसे लंबा जो झील है यहाँ पे वो है वोस्टॉक। वोस्टॉक सबसे लंबा झील है यहाँ पे। फिर अंटार्कटिका, जैसे मैंने बताया, वेस्ट अंटार्कटिका और ईस्ट अंटार्कटिका को ट्रांस अटलांटिक अंटार्कटिक माउंटेन डिवाइड करते हैं। सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है विंसन मैसिफ, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। विंसन मैसिफ कहाँ है आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं यहां पे, यहां पे है विंसन मैसिफ। तो विंसन मैसिफ जो है एल्सवर्थ माउंटेन्स का पार्ट है। फिर यहां पे इंडिया ने भी अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। पहला था दक्षिण गंगोत्री 1984 में, अब ये बंद हो गया है। दूसरा है मैत्री और तीसरा भारती। तो हमारे जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया के अंटार्कटिका में, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। तो अब अंटार्कटिका भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस एक बचा है और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये देखिए, ऊपर ये क्या है? ये है पपुआ। पपुआ, अब ये बीच में लाइन दिख रही है, तो इधर लेफ्ट वाला पार्ट है पपुआ और राइट वाला पार्ट है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, तो 2 हैं इसमें। ये नीचे न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड 2 आइलैंड का मिलकर बना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये और बीच में जो ये रास्ता है पानी का, इसे बोलते हैं कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट। फिर ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप ये टापू देख रहे हैं बहुत बड़ा, ये है तस्मानिया। रिक्की पॉन्टिंग एक खिलाड़ी थे क्रिकेट के, वो यहीं से आते हैं, तस्मानिया से। तस्मानिया में जन्म हुआ था। और बीच में ये पानी का रास्ता जा रहा है जो बड़े वाले ऑस्ट्रेलिया को नीचे तस्मानिया से अलग कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बास स्ट्रेट। और ये ऊपर ये जो पानी का रास्ता है, इसे क्या बोलते हैं? जो पपुआ को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है, इसे बोलते हैं टॉरेस स्ट्रेट। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये अगेन एक सॉवरन कंट्री है। इसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, साथ में तस्मानिया भी आता है और कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी आते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंट्री है ओशियानिया में। ओशियानिया आप जानते हैं किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे और छोटे छोटे साइड में कंट्री हैं। इवन पपुआ न्यू गिनी भी ओशियानिया में आता है। और ये दुनिया का छठा जो है 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाय टोटल एरिया। कंट्री की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट नहीं। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। कंट्री वाइज देखें, क्योंकि ये इसको एक कंट्री मान सकते हो आप, इतना बड़ा, तो ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंट्री हो जाएगा बाय एरिया। और इसकी पॉपुलेशन जो है वो कहां रहती है? वो ईस्टर्न सी बोर्ड पे रहती है। देखो, ऑस्ट्रेलिया कहने को तो इतना बड़ा है, लेकिन इसकी ज्यादातर आबादी इस हिस्से में रहती है, बस इतने से हिस्से में। बाकी ये तो मरुस्थल है पूरा बीच में। आऊंगा मैं, आगे बताता हूं।
तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखें तो ये जो आपको इतना बड़ा बीच में दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है, ये डेजर्ट है। और ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश होती है वो इस एरिया में ज्यादा होती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ऐसे ये ग्रेट बैरियर रीफ है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है यहां पे। फिर ये पहाड़ है यहां पे बहुत सारे, ये आबादी वाले एरिया हैं यहां पे। तो काफी डाइवर्स इसकी जो है वो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये और छठा सबसे बड़ा कंट्री है। तो बास स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है बास स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करती है। यहां पे आप देख सकते हैं ये टॉरेस स्ट्रेट है, ये ऊपर पपुआ न्यू गिनी, ये इंडोनेशिया का पार्ट है पपुआ, और ये अलग कंट्री है पपुआ न्यू गिनी। तो बीच में ये है टॉरेस स्ट्रेट, नीचे ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच ये है बास स्ट्रेट। और यहां पे ये वाला कंट्री आप देखिए, अब इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये है आपका गिनी, ठीक है। कौन सा गिनी? अब इसमें ये वाला है पपुआ, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, हरे वाला ये इंडोनेशिया का पार्ट है। और जो इधर वाला है ईस्ट की तरफ, ये अलग कंट्री है पूरा, जिसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। ये इसके नीचे कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये लगभग 2000 किलोमीटर तक लगातार है। फिर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का? माउंट कोजिस्को, 2228 मीटर। और यहां पे कंगारू रहते हैं, ये आपको पता होगा। मार्सुपियल, मार्सुपियल उन मैमल्स को बोलते हैं, उन स्तनधारी जीवों को बोलते हैं जिनमें अपना बच्चा रखने के लिए एक पाउच होता है, ठीक है। तो कंगारू को कभी आप देखना अपना बच्चा अपनी गोद में रखता है, वो प्राकृतिक गोद होती है, तो उन्हें मार्सुपियल बोलते हैं। जैसे कंगारू, कोआला, वॉम्बैट। बाकी यहां पे मोनोट्रिम भी मिलते हैं। मोनोट्रिम मतलब एग लेइंग मैमल। कुछ आपको मैं बायो के भी कंसेप्ट बता देता हूं। अंडे देने वाले स्तनधारी जीव। वैसे तो स्तनधारी जीव सीधा बच्चा पैदा करते हैं, जैसे हम है ह्यूमन बीइंग, हम मैमल हैं, हम अंडे थोड़ी देते हैं, हम तो सीधा बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन ये अंडे देने वाले स्तनधारी जीव होते हैं जिन्हें मोनोट्रिम बोलते हैं, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस या एकिडना। एकिडना जिसे स्पाइनी एंटीटर भी बोलते हैं। बाकी कुछ पक्षी मिलते हैं, जैसे एमू। एमू एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, या कुकाबुरा। कुकाबुरा के नाम पे कुकाबुरा की बॉल भी रखी हुई, इसे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पे आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। यहां आबादी वाले शहर सब इसी एरिया में जो मैंने बताए थे, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन। तो इसी एरिया में ऑस्ट्रेलिया की आबादी ज्यादातर जो है वो रहती है। यहां पे एक ये शहर है एकदम वेस्ट में जिसे पर्थ बोलते हैं। फिर ये डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इनमें सिम्पसन डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये तस्मानिया है, ये कौन सी स्ट्रेट है? बास स्ट्रेट। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुर्रे, 2508 किलोमीटर, और दूसरी सबसे लंबी नदी है डार्लिंग। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये मुर्रे है, और ये जो ऊपर से आ रही है ये डार्लिंग है, दोनों मिलती हैं, ठीक है, दोनों मिलती हैं। तो सबसे लंबी नदी है मुर्रे, दूसरी सबसे लंबी है डार्लिंग। सबसे लंबा लेक है लेक आयरे, 9500 स्क्वायर किलोमीटर में लेक आयरे। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, अब ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसे खास कोई ऐसे बहुत बड़ा ज्वालामुखी नहीं है, तो ओशियानिया में हम मिला के बोलते हैं। तो ओशियानिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो है माउंट गिलोवे। ये बहुत आता है एग्जाम में, माउंट गिलोवे। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये पपुआ न्यू गिनी में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तो ओशियानिया में तो है ही, राइट। तो ऐसे एग्जाम में कभी नहीं आता ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताओ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ओशियानिया लिखते हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और सबसे बड़ा टापू है तस्मानिया। तो यहां पे हम खत्म करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, काफी कंसेप्चुअली हमने सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं सातों। ये वन ऑफ माय बेस्ट वीडियोस है इस सीरीज में, बहुत मेहनत इसमें गई है, लगभग 20 से 21 दिन। तो आपके लिए बहुत आसान बना दिया है इसको। अगर आप एक बार ही देख लेंगे तो आप 90% डेटा रिटेन कर पाएंगे। तो मिलते हैं स्टैटिक जीके के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।